सिंबोसिस स्कूल के पीटी टीचर पर लगा छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप। देखिए क्या कहा पीड़ित पिता ने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। लगभग 5 से 6 दिन पहले मुमरा कौसा के प्रख्यात सिंबोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के एक छात्र के साथ सूरज नामी पीटी टीचर ने बेरहमी से मारपीट की। किसी ने गाली दे दी थी, कुछ छात्रों में कुछ विवाद हुआ और एक छात्र ने जोर से गाली दे दी। टीचर आए, टीचर ने सुना गाली दी गई है। इसी छात्र को पूछा जिससे मारपीट की गई है, तो उसका कहना था मैंने नहीं दी है। इसके बावजूद उसकी पिटाई की गई और बेदर्दी से मारा गया है। स्कूल प्रबंधन से बात की गई। स्कूल प्रबंधन ने जो है प्रिंसिपल ने 3 से 4 दिन का वक्त मांगा, मगर इनका कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस में भी शिकायत की गई, पुलिस ने भी कोई कदम नहीं उठाया। पीड़ित पिता से हमारी बातचीत हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमने इस मामले में सिंबोसिस कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल के प्रिंसिपल ट्रस्टी कमलराज खत्री यानी पप्पू सर से फोन पर उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि टीचर से और अन्य जगहों से और छात्रों से हमने पूछताछ अभी भी हमारी लगभग चली रही है, लेकिन पता ये चला है कि छात्रों में कुछ विवाद हुआ था और गाली देने का मामला होने पर से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन मारपीट जो है गलत तरीके से करने के कारण उन्होंने जो है 4 फरवरी शनिवार से ही इस सूरज नामी पीटी टीचर को सख्ती की जो है छुट्टी पर भेजा है, यानी जबरन छुट्टी पर उनको भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज भाई, क्या मामला हुआ है? बच्चे को लेकर के आप खड़े भी हैं और स्कूल है ये मुमरा की काफ़ी मशहूर स्कूल है सिंबोसिस स्कूल, उसके बाहर आपने हमें बुलाया, किस मसले पर बात करना चाहते हैं आप? सर ये है मेरा बच्चा। अच्छा। ये सिंबोसिस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहा है, अभी 9th में है। ये वो 31 जनवरी की बात, 31 जनवरी की बात है। ये क्लास में बैठा हुआ था, क्लास उसकी ख़त्म हो गई थी, सब बच्चे सबके साथ में बैठा हुआ था और बाहर से एक टीचर भागता हुआ आया, पीटी टीचर। अच्छा। जिसका नाम है सूरज। अच्छा। वो क्लासरूम में घुसा, बच्चे का कहना है, क्लासरूम में घुसा और इसके सामने जाके खड़ा हुआ, गाली किसने दिया, गाली किसने दिया, इतना बोलते हो। उसके बाद इसको मारना चालू कर दिया और इतना ज़्यादा मारा कि ये पीछे जाके आधे घंटे तक शट डाउन करके लेटा पड़ा था बदहवास एकदम। अच्छा। फिर दूसरी टीचर आए, इसको देखे क्लासरूम में सोते हुआ, तो बुलाए इधर आओ, क्या हुआ तुमको? तो इससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो इसने बताया कि मुझे इस तरीके से टीचर ने मारा गाली देने के नाम पे। फिर सारे बच्चों से पूछा गया, बकौल टीचर के, सेकंड टीचर जो आई मैडम, बकौल उनके, कि मैंने जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा इसने गाली नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, तो टीचर ने कहा कि जब इसने गाली नहीं दिया तो इसको फंसाया क्यों? ये बात यही ख़त्म हो गई। अच्छा। ये बच्चा शाम को घर आया, मैंने देखा इसको मतलब चेहरा हो रहा एकदम लाल हुआ, पूछा क्या हुआ, रोने लगा, बताया मुझे कि अब्बू को ऐसे मेरे को टीचर ने मारा है। अच्छा। मैं इसको लिया, फौरन देखा तो इसकी हालत ख़राब थी। मैं बोला कुछ दवा दिलाऊँ पहले, फिर समझ में आया कि नहीं ये पुलिस केस होने जैसा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मारा थी, वो तो आवाज़ में नहीं था। इसको लेके गया मैं मुमरा पुलिस स्टेशन। मुमरा पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद वहाँ से मुझे एक मेमो मिला कि आप शिवाजी लेके जाओ। अच्छा। शिवाजी का मेमो जो है वो ला, शिवाजी में गया, वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन दिया, 2-3 इंजेक्शन और फिर एक्सरे वगैरह जो कुछ था सब लिए। इसके सर में भी चोट लगी हुई है, यहाँ एक्सरे उसका सर का लिया गया और दोनों पैर का लिया गया। अच्छा। पैर पे भी निशान थे? हाँ, निशान मोटे मोटे थे, जो कि इसमें सबमिट है इनके डॉक्टर की रिपोर्ट में, वहाँ के डॉक्टर की रिपोर्ट में वो उसने लिख के दिया है। अच्छा। फिर मैं वहाँ से वापस आया, रात को 11 साढ़े 11 बज गया। मुमरा पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे थे लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दी थी, तो बोले आप कल सुबह आ जाओ। अच्छा। मैं सुबह में गया, वहाँ फ़ौरन मेरी एनसी ली गई। एनसी डालने के बाद फिर मैं स्कूल में आया। अच्छा। अपने 2 दोस्तों के साथ में। अच्छा। स्कूल में आया, मैंने उनसे पूछा वो ऑफिस में कि भाई मेरे बच्चे को इस तरह से मारा गया है, क्या है, कौन मिलेगा? तो प्रिंसिपल मौके पे केबिन में ही मौजूद है, अपना ऑफिस में ही मौजूद थे। मैंने प्रिंसिपल से पूछा तो प्रिंसिपल ने, हम लोग बहुत गुस्से में थे, हम लोग भाई मेरे बच्चों को मारा हुआ तो गुस्सा ही आएगा। मैंने उनको जो है बोला, सब सारी बातें बताई प्रिंसिपल को। उन्होंने
टाइम लिया कि हमको 3-4 दिन में 5 दिन में हम आपको जो है इसकी इंक्वायरी करके क्या है कैसे है हम आपको बताएंगे। हाँ। हम लोग चले गए। सेकेंड डे फिर हमारे पास फ़ोन आया। सेकेंड डे फिर हमारे पास फ़ोन आया कि आप बच्चे को लेके स्कूल में 5 बजे शाम को आ जाओ। अच्छा। और साथ में जो आपके साथ जो लोग थे, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि जो आपके साथ में 2 लोग और थे उनको भी लेके आना। अच्छा। बात करनी है। मैं शाम को 5 बजे से पहले स्कूल में पहुंच गया। आए बैठे, मैडम को बोला, वहाँ जो भी थे स्टाफ के लोग, उनको बोला कि हम लोग आ गए, खबर करो। 10-15 मिनट के बाद पप्पू सर ने हमको बुलाया, मुझे बुलाया सिर्फ। वहाँ पे जाके मेरे साथ में बदतमीजी से पेश आया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं बाहर, जिनको बुलाया गया उनको भी बुलाओ। हाँ। बोले मैं किसी से मिलता नहीं, मैं पप्पू हूँ, मैं किसी से मिलता नहीं। अच्छा। हमको बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही हम लोग ऑफिस में आए बाहर निकलने के लिए, हमारे सामने हमको डराने के लिए बाउंसर लाके खड़ा कर दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा तू मैं हुई, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अच्छा। हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, 1 तारीख से स्कूल, 1 फरवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया है। नुकसान हो रहा है उसका। और स्कूल शिकायत लेके जा रहा हूँ, स्कूल वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं, बोलते जो करना है आपको कर लो। अच्छा। हम कुछ नहीं करते। तो एजाज भाई, मामला ऐसा पेचीदा है, टीचर ने बिला वजह मारा है और बिल्कुल मतलब अमानवीय तरीके से मारा है। पुलिस ने सिर्फ एनसी ले ली, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई मेरे पास तो कोई खबर नहीं आई। कोई खबर नहीं। अब इस संबंध में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं यहाँ के थाने के, मनपा के भी हैं और जिलाधिकारी के भी हैं, जिला परिषद के भी हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके अधीन ये सारा मामला आता है। तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? स्कूल मैनेजमेंट की जिस तरीके से बातें हैं, रवैया है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और मनपा विभाग से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे जो है मेरे बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त दी जाए और स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्कूल मैनेजमेंट पे कार्रवाई की जाए और खास करके उस टीचर के ऊपर जिसने मारपीट की है। और स्कूल प्रबंधन ने भी जो है, मैनेजमेंट ने भी जिस तरीके का रवैया आपके साथ रखा, वो एक पेरेंट होने के नाते एक बहुत ही बदमज़ा आपका अनुभव रहा है। वो मेरा अनुभव ऐसा था कि अब मैं किसके पास शिकायत लेके जाऊं, जब वो खुद प्रबंधन जो मैनेजमेंट है जो खुद नहीं सुन रहा है मेरी, तो मैं किसके पास जाऊं? मेरे बच्चे का फ्यूचर 1 साल खराब करूं मैं? ठीक। मन्नान भाई, आप भी उस दिन एजाज भाई के साथ आए थे। बच्चे के साथ मारपीट जो हुई है सिम्बॉयज स्कूल में, पीटी टीचर सूरज ने की है, तो क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे आप? एजाज भाई ने मुझे बताया कि आज मेरे बच्चे के साथ स्कूल में इस तरह से हुआ। पहले तो मैं इनसे कहा स्कूल टीचर में ऐसा हो जाता, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इन्होंने जब कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ताकि उसको बहुत दाग पड़ गई है कमर में, पैर पे और आँख के नीचे, गले पे, तो मैं इनके साथ में आया। 1 तारीख को हम आए इनके साथ में। मैं था, मेरे साथ एक सैयद जलालुद्दीन था और 3 आदमी आए। तो प्रिंसिपल मिली, बहुत कायदे बात है, थोड़ा गुस्से में थे, जाहिर सी बात है, बाप है बेटे को देख करके इनको गुस्सा था। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की प्रिंसिपल को। मैंने कहा बीइंग प्रिंसिपल जो शुड ऐसा मतलब कि थोड़ा सा आपको समझा के लेना चाहिए। ये बहुत चाह रहे थे कि पीटी टीचर को हमारे सामने बुलाया जाए, तो ये हुआ कि नहीं भाई पीटी टीचर को बुला, हो सकता है गुस्से में कुछ कहने थे। मैंने मना किया और हमने कहा भाई देखिए कोई पनिशमेंट उनको जरूर करिए, जो पनिश करिए हमको बता दीजिए। हाँ। तो बोले हम 2-4 दिन के अंदर आप लोग को बुलाएंगे। तो नेक्स्ट दिन 2 तारीख को इनको फ़ोन आया और बोले खास तौर से जो 2 आदमी आए थे, मैं और जलालुद्दीन, उनको लेके आइएगा। तो हम आ गए 5 बजे और इन्होंने जब पप्पू सर ने अकेले इनको लिए, अगर वो बोल सकते थे, इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ 2 आदमी और हैं, आपने बुलाया था। तो उन्होंने कहा पप्पू किसी से मिलता नहीं है और किसी से डरता नहीं, ना किसी से वो ये घबराता है। तो इन्होंने कहा भाई जब पप्पू किसी से मिलता नहीं तो क्यों बुलाए उन लोग को? तो मैं भी जाता हूँ। तो इनको भी बोल दिया कि जाओ करके। फिर एक बाउंसर बता दे आके खड़ा होगा। फिर मैं कोशिश किया मैं पप्पू सर से बात करूँ, भाई स्कूल का मैटर है, बच्चे का मैटर है, और टीचर बच्चे को सुधारने के लिए आता, बच्चे का दुश्मन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे भी बात करना बिल्कुल गवारा नहीं समझा। फोन वगैरह किया था आपने? इनको फोन किया था, मुझको नहीं। आपने मतलब बात करने के लिए पप्पू सर से? मैं अंदर गया था उसी वक्त। हाँ, उसी जब बाहर आए चिल्लाते हैं कि भाई वो मिलना नहीं करते, तो बोला चलो मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बाउंसर मुझे जाने नहीं दिया अंदर। कुल मिलाकर के बहुत मतलब खराब अनुभव रहा है मैनेजमेंट का। इस तरह का रवैया तो इस तरह से रोड छाप जैसी बात होती है ना, पप्पू से डरता नहीं। हाँ। या टपोरी टाइप अलग। मैनेजमेंट का ज़्यादा सुलझा हुआ, मैनेजमेंट के सारे बच्चे मैनेजमेंट के अपने खुद के बच्चे। प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी बात की,
पहले थी, लेकिन इन्होंने कोई बात भी नहीं की और बात की थी इस तरह से पप्पू इससे और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई टीचर कोई कार्रवाई नहीं टीचर पे हुई ना हमको बताया गया, ना इनको बताया गया। तो हमने कहा कि भाई अब चलो इसको आगे। मन्नन भाई, आप समाजवादी पार्टी के एक जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, एक संगीन और संवेदनशील मामला ही है, क्या कदम उठाएंगे आप? मैं तो चलो इसके लिए मैंने तो पहले ही बोला कि हम तो मोर्चा निकालने के चक्कर में थे। हाँ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, ऐसा थोड़ा बच्चे का मामला लेकर वो मान ले। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो इनके स्कूल है, इसके स्ट्रक्चर जो सर्टिफिकेट है वो इनके पास नहीं होगी, वो भी हम डिपार्टमेंट से मांग करें कि उनका देखा जाए। दूसरे ज़मीन भी मेरे ख्याल से जो है फॉरेस्ट ज़मीन है। अच्छा। इस तरह से होने के बावजूद इस तरह से दादागिरी कर रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बच्चों के साथ गुंडागिरी हो रही है। इस तरह से भाई बच्चों को मारना, 2-4 झापड़ मार दो ठीक है, लेकिन इस तरह से मारना जैसे लगता है कि कोई आपका दुश्मन हो, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। और हम पुलिस स्टेशन में पूछेंगे भाई कि आपके यहाँ इनसे किया इन्होंने, तो उसका भी आपने क्या कार्रवाई की।